तो आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं पांकी विधानसभा के भावी प्रत्याशी मुमताज़ अहमद खान, जो कि आज यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को जो और नए जो सदस्य हैं उनको सदस्यता दिलवा रहे थे। और एक भारी भरकम जो भीड़ है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी, और ये वो भीड़ है जो इन्होंने इनको समर्थन दिया है, इनके काम से प्रभावित होकर इनको समर्थन दिया है। तो आइए हम लोग इनसे भी जानते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जो कार्यक्रम चला रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से बताएँ। यह कार्यक्रम हम लोग 21 तारीख से चालू किए हैं, स्टार्ट किए हैं। 21 तारीख इसलिए चुना गया है कि भीम आर्मी की स्थापना 21 तारीख को हुई थी। उस दिन को हम लोग तारीख़ी दिन, ऐतिहासिक दिन मान करके शुरू किया है। और जो 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया पूरे देश भारतवर्ष में, उस लक्ष्य के अनुसार शुरुआत किया गया हमारे यहाँ पांकी विधानसभा में तरहसी प्रखंड से। तरहसी प्रखंड में 21 तारीख को किया, 22 तारीख को लेस्लीगंज किया, आज 23 तारीख को हम अनातुल में कर रहे हैं और हो ही गया। और 28 तारीख को इस विधानसभा में पांकी के लिए निर्धारित की गई जगह है। ये हो रहा है भीम आर्मी से बना आज़ाद समाज पार्टी। ये नई संगठन है जिसका सदस्य कार्यकारिणी की कमेटी पूरी बनी हुई नहीं थी, अधूरा जैसे तैसे चल रहा था। अब चूँकि ये सिस्टम से चलेगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो कार्यकारिणी होती है वो सुचारू रूप से आज़ाद समाज पार्टी का भी, कांशीराम का पार्टी का भी आज हो गया 3 प्रखंड में। हम लोग ये काम को कर रहे हैं, पांकी में भी करेंगे। भीम आर्मी का भी बन गया, आज़ाद समाज पार्टी का भी बन गया। और ये जो यहाँ वंचित लोग हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, पहाड़ में रहने वाले, जंगल में रहने वाले, देहात में रहने वाले, शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़ापन और सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ा और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े लोगों की जमात को एक करने की ये तहरीक है। और इसी तहरीक की शुरुआत हम लोगों ने भारत में नगीना से किया है। और नगीना ने जो अंजाम दिया है, रिजल्ट दिया है, वो पांकी में, पलामू में, झारखंड में भी देखने को मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। तमाम सभी वर्ग के लोगों का, सभी जाति धर्म के लोगों का, जैसा कि चूँकि उसका नेतृत्व पांकी विधानसभा में मैं कर रहा हूँ, तो ये संगठन में जुड़े आज, लेकिन कबल 20-25 साल 30 साल से मेरा निरंतर ये कार्य चल रहा है और लोगों ने इसको बड़ा सराहा है। तो बहुत लोगों का सहयोग, समर्थन हमको मिल रहा है और ये संगठन बहुत मजबूत होगा। ये जो आज कमेटी बनी है, इनको ये मार्गदर्शन और बताया गया है कि आप गांव में जाएं, पंचायत स्तर की कमेटी बहुत जल्द गठन करें और पंचायत स्तर की कमेटी 7-7 वार्ड स्तर की कमेटी 10-10 सदस्यों की बनाएगी। ये लक्ष्य रखा गया है और मैं समझता हूं कि इस लक्ष्य की पूर्ति यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग और नौजवान ने जिम्मा लिया है, बड़े स्वेच्छा से लिया है। विभिन्न पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता रिजाइन करके इस संगठन में अपना सदस्यता ग्रहण किया है। उनको बहुत बहुत उनको शुभकामना, बधाई और आभार व्यक्त करते हुए हम लोगों ने उनका मनोबल को बढ़ाया है। 1 अगस्त से मेरा कार्यक्रम पंचायत के अंदर जाकर, जो वहाँ कमेटी पंचायत स्तर और वार्ड स्तर के बताई जाएगी, वहाँ मोटिवेशनल मीटिंग प्रोग्राम करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि विधायक बनेंगे तब समस्या का समाधान होगा। शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास हो, उन्नति हो, उसकी कोशिश की जाएगी। मजबूत भारत बने, मजबूत झारखंड बने, मजबूत मनातू और बाकी विधानसभा बने, यही प्रयास है। एक तरफ जहां पूर्व विधायक हैं, दूसरे तरफ वर्तमान विधायक हैं और भी बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं इस बार अपने आप को भावी प्रत्याशी कह रहे हैं, लेकिन आपका नाम जो है वो लोगों से भी आ रहा है कि नहीं, इन दोनों के बीच में जो है एक मुमताज़ खान जो है वो कहा जाता है बोलचाल की भाषा में कि कबाब का हड्डी बने हुए हैं। तो क्या इस बार जनता इन दोनों को दरकिनार करके क्या इस बार आज़ाद समाज पार्टी का पूरी तरह से समर्थन करेगी? क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, या क्या ये तैयारी उतना काफ़ी है कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों को जो 5 साल 10 साल 15 साल जो राज कर चुके हैं, जो हर तरह से मजबूत हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे किसी भी मामले में, क्या ऐसे लोगों को इस तरह की तैयारी से क्या मात दे पाएगी आज़ाद समाज पार्टी? निश्चित रूप से आपने जो सवाल किया है और वो सही है कि बहुत ताकत में, धन बल में वो लोग आगे हैं और वो उनके धन बल के सामने हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है। उनकी आय के सामने मेरा आर्थिक आय बिल्कुल बहुत कम है, नहीं के बराबर है उनके कहा जाए। लेकिन उनके कार्यक्रम को लोगों ने देख लिया है। उनका जो कार्य करने की कार्यशैली है उसको यहाँ की जनता, पांकी की जनता भली भांति जानती है कि वो लोग जनहित के लिए कितना काम कर रहे हैं और निहित के लिए कितना कर रहे हैं। जो वादे करते हैं वो लोग असल में इतना घबराए हुए हैं कि वादा कुछ बढ़ा चढ़ा के कर दे रहे हैं, इसलिए कि यकीन कर ले वे लोग
कि आपको हम हवाई चप्पल पर जहाज़ का यात्रा करा देंगे, हम तीर्थ यात्रा चाहे जिस तरह का हो हर जगह हम घुमा देंगे। ये बड़ा वादा था, उनको करने में बोलने से पहले समझना चाहिए था। डीप बोरिंग हर पंचायत में 6-6 कर देंगे, 10-10 कर देंगे, ये बोलना कर सकेंगे, ये समझ के बोलना था। लेकिन क्या कीजिएगा, बोलना इसलिए भी था कि हम ये बोलेंगे तो लोग यकीन करेंगे तो वोट दे देंगे। वोट से मतलब था वोट मिल गया और सत्ता पर रहे, सत्ता पर रह करके भेदभाव और जो भी है विकास का काम यहाँ अपेक्षा अनुसार और उनके घोषणा अनुसार, उन्हीं के बताए अनुसार नहीं हुआ। अब इसका कारण क्या है वो बताएंगे। पूर्व की बात अगर कर रहे हैं तो पूर्व की बात तो ऐसा है जैसे वो खेल खिलौना की तरह विधानसभा का संचालन 3.5 बरस किया, 5 बरस इधर की अभी सक्रिय उनको हैं। न्योता मानने में ज़रूर देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको लोग वोट दे दें और हम विधायक बने। करेंगे तो वही जो उनकी आदत है। कि ये क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। इतना बताना ज़रूर है कि कोई एक आदमी को न्याय दिलाए होंगे, जिनको इंसाफ दिलाए होंगे, उस एक आदमी का नाम बता दें या पाकी विधानसभा का कोई भी आदमी बतावे कि वो लाचार असहाय को हम सहयोग करके उनका हर क्षेत्र में इलाज किए, न्याय दिलवाए, इंसाफ दिलवाए। क्षमता तो है लेकिन उन्होंने नहीं किया, चूँकि उधर ध्यान नहीं था, फुर्सत नहीं है, वो लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। फुर्सत हमको है, हम ये काम कर रहे हैं और हर पंचायत में आपको आदमी मिलेगा कि आज़ाद समाज पार्टी के पद पर आज हम हैं, लेकिन बहुत दिनों पहले से हम सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। कहीं ना कहीं आपको हर पंचायत में आदमी 2, 4, 10, 20 मिलेंगे जिनको मान सम्मान और हक न्याय दिलाया है। प्रशासन से लड़कर नहीं, प्रशासन से कानून के दायरे में हिकमत के साथ, और वो हिकमत के साथ काम कामयाब होती है, हमको इसका अनुभव है। रही बात उनको मात देने की, मात देने के लिए वो मात देंगे जो मालिक हैं। हम मालिक तो हैं नहीं, मालिक हैं यहाँ की जनता जनार्दन, बैकवर्ड समाज के तमाम पिछड़ी आदिवासी अल्पसंख्यक, जिनको उनको तय करना है कि हमको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए तो वो बताएंगे। मेरी कोशिश बिल्कुल पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी है और हक के रास्ते पर है, सीधा रास्ता पर है। एक आखिरी सवाल, जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं मनातू प्रखंड, ये काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र भी है और जिस तरह का भी हालात मनातू ब्लॉक का है, जो कि यहाँ पर जो परमानेंट बीडीओ नहीं है, अस्थाई बीडीओ नहीं है, अस्थाई सीओ नहीं है। दूसरे प्रखंड के बीडीओ आते हैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए, जो भी प्रोसेस होता है टेबल पे करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ की समस्या को सुन भी नहीं पा रहे हैं और इसका फ़ायदा जो है वो ब्लॉक के जो निचले अधिकारी हैं, जो ग्रामीणों तक अटैच हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो कि हमने बहुत सारे लोगों का न्यूज़ भी कवरेज किया जहाँ पर भ्रष्टाचार हुए हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे जिला प्रशासन से मनातू प्रखंड को लेकर, यहाँ अस्थाई बीडीओ की मांग को लेकर, सीओ अस्थाई की मांग को? जिला प्रशासन बेचारा करे क्या, जब राज्य सरकार ही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, जब यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री ही जेल का यात्रा करते हैं, तो ये बात बताने का क्या है। बिना रिश्वत के राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये सुनने में लगातार मिल रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक व्यवस्था के अनुसार होती है, ये पदाधिकारी सब बता रहे हैं, देख रहे हैं। जो ब्लॉक में बीडीओ सीओ साहब पाकी से चल के तरहसी के देखेंगे, मनातू देखेंगे, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी को 2-2, 3-3 जगह प्रभार दिया जाएगा, तो वो काम कैसे कर पाएंगे? सब जगह समय तो दे नहीं पाएंगे। उनकी मजबूरी है या सरकार की मजबूरी है। रही बात जनप्रतिनिधि को, इस पर ध्यान देना चाहिए था कि वो आकर के अपनी प्रशासन से अपना समय जनता के लिए सुलभ करावें, सरकार से डिमांड करके हर जगह नियुक्ति और ये नोटिफिकेशन बीडीओ सीओ और तमाम पदाधिकारी का कराएं। तो उस ओर तो हम कहिए दिया पहले भी कि उस ओर ध्यान नहीं है। निहित स्वार्थ से किसी को फुर्सत नहीं है। जनप्रतिनिधि को काफ़ी समस्या है और उनका काफ़ी समस्या एकमात्र है कि किसी तरह हम स्थापित रहें, और एक का है कि किसी तरह हम वहाँ चले जाएं जहाँ से हम हटे हैं। तो यही समस्या है। इस समस्या का समाधान के लिए आपके बीच हमारे बीच उनका आना आना होता है, समस्या के लिए आना जाना कभी नहीं हुआ है। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता भी हैं मनातू प्रखंड में जो इस सम्मेलन तक, इस समारोह तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए क्या यहाँ से आप जो जीत का मंत्र है क्या उनको कहेंगे? देखिए, जो यहाँ नहीं पहुँच सके, सबसे पहले तो कि उनको हम लोगों ने उचित माध्यम से प्रचार प्रसार और सूचना देने में खुद कामयाब रहे। इसके गवाह तो आप भी हैं कि आपको न्योता मैंने नहीं दिया। जो लोग इसको सुने जहाँ तहाँ से, तो फौज की तरह पहुँच गए, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि एक प्रखंड के लिए नहीं, एक देश के लिए, एक राज्य के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है जलाने के लिए। तो ये तो चिंगारी है,
लोग आए हैं और जो नहीं आए हैं उनके लिए मैं यहाँ से मैसेज पास कर दिया हूँ कि जो जहाँ है वहीं जरूरी अपनी समस्या का समाधान करने के लिए खुद आगे बढ़ें और शैक्षणिक क्षेत्र में अच्छा क्रांति लावें। उसी से सब कुछ है। हमारा फोकस सिर्फ पहला फोकस एजुकेशनल पर है और दूसरा हेल्थ पर है। ये दोनों चीज़ अगर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो तरक्की होगी, जिसकी व्यवस्था बनातू में तो बिल्कुल नहीं है। इस ज़िले का सबसे पिछड़ा साधन और सुविधा के अनुसार तो बनातू जरूर है। अब इसके दोषी प्रशासन है, इसके दोषी जनप्रतिनिधि हैं, इनके दोषी सरकार है। ये तो तीनों दोषी हैं। बाकी विधानसभा से इस बार आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से भावी प्रत्याशी के रूप में आए हैं और आपने जिस तरह से देखा कि हर समुदाय का समर्थन इनको मिल रहा है। हर समुदाय के बीच में ये जाते भी हैं, उनके हर सुख दुख में साथ रहते हैं और यही एक कारण है कि बिन बुलाए लोग भी आज आप देख सकते हैं कि